हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। तमाम बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रांची में सीपी सिंह ने पाकिस्तान जिंदाबाद पर किया ट्वीट। सीपी सिंह ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। ओवैसी के आगमन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे थे नारे। रांची में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर जांच के आदेश। डीसी ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी के सवाल पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। सरायकेला में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन। मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। बैठक में संगठन को लेकर हुई चर्चा। जामताड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 साइबर अपराधी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। नए नए तरीकों से लोगों को बना रहे थे निशाना। और गुमला में संदेहास्पद स्थिति में वृद्ध की मौत। ग्रामीणों ने जताई भूख से मौत की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे, जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के रांची एयरपोर्ट आगमन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी का मामला अब तूल पकड़ चुका है। दरअसल बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। रांची डीसी छवि रंजन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हेहल के अंचल अधिकारी ओम प्रकाश मंडल और हथिया के पुलिस उपाधीक्षक राजा कुमार मित्रा से पूरे मामले की सत्यता से जांच कर 24 घंटे के अंदर संयुक्त जांच प्रतिवेदन मांगा है। बता दें कि मांडर उपचुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रांची आए, जहां एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे। भीड़ में शामिल लोगों ने एयरपोर्ट के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान झारखंड पुलिस के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मीडिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी का वीडियो आने के बाद डीसी ने मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। तो आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और इस दौरान अब पूरे मामले में झारखंड में डीसी ने संज्ञान लिया है, जांच के आदेश दे दिए हैं। झारखंड पहुंचकर हेमंत सोरेन को लालची मुख्यमंत्री कहकर चुनौती देने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को घेरने की तैयारी की जा रही है। उनके रांची आगमन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगने के मामले की जांच होगी अब, और मीडिया में खबरें चलने के बाद झारखंड सरकार ने रविवार रात को ये अहम आदेश दे दिए हैं। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य के उपायुक्त छवि रंजन ने पूरे मामले की 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रविवार को एक दिन के दौरे पर झारखंड पहुंचे थे और इसी क्रम में उन्हें मांडर उपचुनाव 2022 के निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के समर्थन में चानो में चुनावी सभा को संबोधित किया था। वहीं जिस दौरान वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी के सवाल खड़े करने के बाद और मीडिया में ये तमाम खबरें आने के बाद अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले जब वो दोपहर को रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उनके स्वागत के लिए यहां भीड़ खड़ी हुई थी और भीड़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, असदुद्दीन ओवैसी के झारखंड एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से पहले कुछ नहीं किया गया था, लेकिन जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता हुआ नजर आया, मीडिया में खबरें चली, बीजेपी ने सवाल खड़े किए, तो अब डीसी की तरफ से पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। बिल्कुल, कल मांडर उपचुनाव में ओवैसी के एक जनसभा को संबोधित करना था और यही वजह है कि कल वो राजधानी रांची पहुंचे थे। हालांकि हाल में रांची में हुए हिंसा को लेकर उन्हें मांडर के अलावा कहीं जाने की इजाजत नहीं दी गई। समर्थक पहुंचे थे और जैसे ही ओवैसी एयरपोर्ट से बाहर निकले, ओवैसी के निकलते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि जो भीड़ वहां पर मौजूद थे, अब हालांकि चेहरे के पास इसका सीसीटीवी फुटेज जरूर होगा। हालांकि अब डीसी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, तो जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा सकता है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और टीवी चैनलों में जो फुटेज मिले हैं, उस फुटेज में साफ तौर पे आप सुनेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और कल जब ये वाकया सामने आया था, उस वक्त मैं खुद रांची एयरपोर्ट पर मौजूद था और जैसे ही ओवैसी बाहर निकल रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी के निकलने के ठीक उसी समय जब समर्थक थे, उनके
समर्थन में नारे लगा रहे थे, उनके स्वागत में नारे लगा रहे थे। और इसी दरमियान एक युवक जो है उग्रता के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद को लेकर के जो देश विरोधी नारे हैं, जिस तरीके से जो नारे लगाए गए हैं, और इसका चूंकि सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, एक ऑडियो वायरल हुआ, बीजेपी इस मामले को लेकर के सवाल उठाई, बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने ट्वीट किया इस मामले को लेकर के, तब जाकर के इस मामले में डीसी ने अब जांच के आदेश दिए हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब किया गया है। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कल जब ये एक घटना सामने आया था, उस वक्त दो डीएसपी वहां मौजूद थे, हटिया डीएसपी भी वहां मौजूद थे, थाना अध्यक्ष थे वो वहां मौजूद थे, पुलिस के दर्जनों सिपाही जो है वो वहां मौजूद थे, दर्जनों की संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद थे, आम पब्लिक मौजूद थी, और उसके सामने सबके सामने ये जो नारे लगाए गए इसका विरोध चूंकि होना लाजमी है। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस मामले में क्या जो डीएसपी है वहाँ के हटिया डीएसपी जो मौजूद थे, डीएसपी से भी रिपोर्ट मांगी जा सकती है चूंकि डीएसपी वहाँ मौजूद थे। क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी सीसीटीवी फुटेज मंगवाया जा सकता है? तो निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में क्या कुछ आता है। क्या जिस युवक ने नारेबाजी की उस युवक को चिन्हित करके क्या उन पर बिल्कुल नवीन, जिस तरह से यहाँ पर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, बीजेपी की तरफ से यहाँ लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि अब पूरा प्रशासनिक अमला वहां मौके पर मौजूद था जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन इस मामले में किसी ने हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से तमाम ट्वीट किए गए हैं, तमाम सवाल खड़े किए गए हैं सरकार के ऊपर। उसके बाद डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं, 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई। अब देखना यह होगा कि रिपोर्ट पेश करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर क्या कुछ कार्रवाई यहाँ सरकार की तरफ से की जाती है, क्योंकि ये मामला अब लगातार झारखंड के साथ साथ पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम अपडेट्स लगातार इस मामले में आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, बात अब मांडर उपचुनाव की करेंगे, जहां मांडर उपचुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी रांची पहुंचे थे। उनके आगमन पर रांची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसे लेकर प्रदेश बीजेपी के नेता हेमंत सरकार पर हमलावर होने के साथ भड़क भी गई हैं। रांची विधायक सीपी सिंह का कहना है कि एयरपोर्ट पर पाकिस्तान समर्थित भारत के गद्दारों ने असदुद्दीन ओवैसी के आने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसा करने वालों को झारखंड सरकार तुरंत गिरफ्तार करे। वक्त आ गया है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके जैसे गद्दारों को देश से बाहर किया जाए। सीपी सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और झारखंड सरकार को भी इस संदर्भ में संज्ञान लेने के लिए कहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि अलगाववादी शक्तियों का हेमंत सरकार के कार्यकाल में मनोबल बढ़ गया है। मुखिया प्रत्याशी के नामांकन से लेकर जीत के जश्न तक पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और आज तो एयरपोर्ट पर तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये नारे लगे। लेकिन अफसोस किसी एक व्यक्ति की भी अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को उसी समय ऐसे देशद्रोहियों को नारे लगाने से रोकना चाहिए था और उनको गिरफ्तार कर जेल में भेजना चाहिए था। लेकिन जो सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है उसकी पुलिस से क्या अपेक्षा की जा सकती है?
जब ओवैसी रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो आज उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये हेमंत सरकार के कार्यकाल में अक्सर ऐसा होता रहा है। मुखिया चुनाव का कोई नॉमिनेशन करने जा रहा है तो उसके जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जीत के जश्न मना रहे प्रत्याशियों के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पता नहीं देशद्रोही अलगाववादी फिक्र परस्तों को इस सरकार में इतना मनोबल कैसे बढ़ गया है। हम इस घटना की बहुत निंदा करते हैं और पूरा का पूरा प्रशासन जो था वो ओवैसी के आगमन के अवसर पर एयरपोर्ट पर मौजूद था, लेकिन लोगों ने नारे लगाए, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। ये साफ दिखाता है कि प्रशासन भी कहीं न कहीं तुष्टीकरण वाली नीति का शिकार है जो सरकार की सोच है। हम मांग करते हैं कि अविलंब इन लोगों की शिनाख्त की जाए, इन पर देशद्रोह की धाराएं लगाई जाए और इन्हें जेल के भीतर डाला जाए। बढ़ते आगे, जहां सरायकेला खरसावां जिले में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होने पहुंचे। वहीं इस बैठक के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 8 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां भी जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने कार्यों के माध्यम से देश की जनता का भरोसा जीता है। देश में कोरोना महामारी के रूप में संकट आया, लेकिन देश रुका नहीं। पिछले 8 सालों में दुनिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में मजबूत होकर उभरा है। दुनिया भारत के बारे में नए तरीके से सोचने लगी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये देखना है कि योजना के क्रियान्वयन में कमी तो नहीं रह गई है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्य सिर्फ सत्ता में रहना नहीं है, लेकिन देश की जनता के सपनों को पूरा करना बीजेपी का लक्ष्य है। 2 दिनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर खूंटी में 75 जगहों पर राष्ट्रीय स्तर के योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं उन्होंने अग्निवीर योजना के संदर्भ में भी मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। मौके पर उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना पर जागरूकता के अभाव के कारण भ्रम फैला हुआ है। जो लोग रेल जलाकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं। और अब बात जामताड़ा की करेंगे, जहां जिले में साइबर अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। दरअसल शातिरों पर पुलिस की पैनी नजर भी बनी हुई है। वहीं एक बार फिर जिले के लोगों को बिजली बिल जमा करने के नाम पर ठगी की गई है। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने इस ठगी से जुड़े 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न साइबर अड्डों पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जबकि इस कार्रवाई में 3 अपराधी भागने में सफल रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 साइबर अपराधी पेशेवर साइबर अपराधी हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 20 फर्जी सिम कार्ड और 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जाने की उनकी जानकारी देते हुए साइबर थाना डीएसपी नजरुल होदा ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर के विभिन्न साइबर अपराधियों के अड्डों पर छापेमारी की गई, जहां से ये सभी साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा बिजली बिल वसूली के नाम पर और बैंक लोन की ईएमआई जमा करने के नाम पर ठगी की जाती थी। जिसकी सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई है, जिसमें ठगी का ये गिरोह पकड़ा गया है। और गुमला जिले के लिटिमटोली क्षेत्र में एक बुजुर्ग की भूख की वजह से मौत होने का मामला सामने आया, जहां बितना चेक बड़ाइक नामक वृद्ध की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। शव देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि शायद उनकी मौत भूख की वजह से हुई है। मृतक बुजुर्ग के घर में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं था। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि वो बुजुर्ग 1 साल से घर में रह रहे थे और भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका कोई रिश्तेदार और अपना नहीं था। सोमवार की सुबह जब कुछ महिलाओं ने घर में झांक कर देखा तो वहां व्यक्ति का शव देखा गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके कुछ घंटों के बाद पुलिस वहां से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। वहीं लोगों का यह कहना है कि बुजुर्ग बीते 15 दिनों से घर से बाहर नहीं निकला था। राज्य में भूख से किसी व्यक्ति की मौत होना सरकार के फ्री में अनाज मुहैया कराने के वादों को खोखला साबित करता है। सरकार और प्रशासन की करनी और कथनी में अंतर ये मामला साफ तौर पर बयां करता हुआ नजर आ रहा है। ये हम लोग अमरमणि दी के घर आ रहे थे। उस समय हम लोग देखे तो इधर दरवाजा सब खुला था, थोड़ा सा डिगची उगची रखा हुआ था, इसलिए हम लोग झांके कि कोई रहता है कि नहीं बोल के झांके तो देखे एक वृद्धा के मतलब मौत हुआ है। तो हम लोग को खबर किए, थाना में भी खबर कर दिए हैं। हो सकता है थाना प्रशासन आ रही होगी।
जैसे देखने से लग रहा है कि 2-3 दिन पहले ही मौत हो चुकी होगी इनकी। से हम लोग आए थे यहाँ पर अमर दीदी के घर में, तो यहाँ हम लोग मैंने बगल में से ही घुस गए, दरवाजा खुला देख के तो हमको लग रहा है कि ये जो वृद्ध मरे हुए हैं ये भूख से ही मरे हुए हैं। लग रहा है कि 8-10 दिन से इसको खाना नहीं मिला हुआ था, इस कारण इसका मौत हुआ है। ये देखने से, बर्तन देखने से लग रहा है कि मतलब काई जम गया है बर्तन में, 1 सप्ताह से मतलब लगता है खाना नहीं मिलने के कारण। और जोहार झारखंड में फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। जोहार झारखंड में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर जहां अग्निपथ योजना को लेकर विरोध झारखंड में देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। आज कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। कई राजनीतिक दलों का भी इस विरोध को समर्थन मिल रहा है, इस बंद को समर्थन मिल रहा है। बता दें कि झारखंड में बंदी को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन, जहां 2600 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है आज के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ की एक बटालियन रांची रेलवे स्टेशन के बाहर तैनात की गई है, वहीं रांची रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दरअसल आज कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में बंदी को लेकर प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर 2600 जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस जवानों की तैनाती पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। रांची रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और सीआरपीएफ की एक बटालियन रांची रेलवे स्टेशन के बाहर तैनात कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है, वहीं झारखंड में भी अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। और अब बात गुमला की करेंगे, जहां जिले के घाघरा प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख के रूप में चुने जाने पर सविता देवी और शिवा देवी द्वारा जीत की खुशी पर घाघरा में आभार यात्रा निकाली गई। ये आभार यात्रा घाघरा लोहरदगा रोड से शुरू होकर घाघरा ब्लॉक चौक, थाना चौक, चांदनी चौक होते हुए नेतरहाट रोड तक पहुंची। आभार यात्रा में शामिल समर्थक एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए नजर आए और मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे से गले मिलकर जश्न मना रहे थे। आभार यात्रा के दौरान प्रमुख सविता देवी जिंदाबाद, उप प्रमुख शिवा देवी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। बता दें कि आभार यात्रा के दौरान नवनिर्वाचित प्रमुख सविता देवी और उप प्रमुख शिवा देवी ने ग्रामीणों की समस्या का निपटारे के साथ विकास योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करने और पूरे प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा बहाल कराने का आश्वासन भी दिया। घाघरा से हम जीते हैं शिवा देवी 12 वोट ने। हम सबको एक पैर में देखेंगे, सबको सेवा करेंगे। आज प्रमुख पद पर जीत चुकी हूँ। इस खुशी में जनता के बीच सभी पंचायत समिति सदस्य बधाई देती हूँ और हम लोग विजय जुलूस निकाले हुए हैं। जितना भी कोरोना काल में काम छुट्टी हुई है, उन कामों को मैं निस्वार्थ भाव से मैं विकास का काम करूंगी और जनता तक पूरा लाभ।
और अग्निपथ योजना का विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पलामू के डाल्टनगंज में भी इस योजना को लेकर बंद का असर देखने को मिला। हालांकि मौके पर सभी प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह खुले रहे। बस स्टैंड से लंबी दूरी तय करने वाली तमाम बसें अपने गंतव्य स्थान पर चलती रही। हालांकि सड़कों पर और दिनों की तरह थोड़ा सन्नाटा जरूर देखने को मिला। बाजार में भी चहलकदमी कम देखने को मिल रही है। वहीं बंद को लेकर सुबह 5 बजे से ही शहर के सभी चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी तरह के उपद्रवियों और बंद समर्थकों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। खासकर डाल्टनगंज स्टेशन पर सीआरपीएफ भारी संख्या में तैनात है। पुलिस चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च करते हुए भी नजर आ रही है। हर तरह का तैयारी जैसे कि देख सकते हैं, जितना भी पुलिस फोर्स है सबके पास बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी डंडा जितना बल है हमारे थाने में है। वाटर कैनन है, टीजी गैस पार्टी तैयार है। हर जगह पे जितना भी हो सकता है हम लोग अपनी तरह से अलर्ट है। क्या मतलब निर्देश क्या मिला है? निर्देश मिला गया है कि किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना किया जाए, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, ताकि किसी अभी जैसे भी देख रहे हैं हर जगह का माहौल बहुत खराब चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बहुत सारी जगह स्टेशनों पे, रेलवे में आग लगा दिया है। तो इसी तरह के कोई भी ऐसा करता ना किया जाए ताकि सरकारी संपत्ति को नुकसान हो या कोई भी किसी को नुकसान हो। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्षी पार्टियों द्वारा आहूत झारखंड बंद का डाल्टनगंज में सिर्फ आंशिक असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सभी गाड़ियां सामान्य रूप से चल रही है। पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहों पर मौजूद है। किसी भी उपद्रवियों व कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों द्वारा जो बंद हुआ है उसमें अगर जो बंद कराने उतरे हैं उसके विरुद्ध हर तरह से निपटने को पुलिस यहाँ तैयार है। यही वजह है कि तमाम गाड़ियां सामान्य रूप से चल रही है। हाँ, हालांकि कुछ दुकानें जरूर बंद रही है और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ जा नहीं रहे हैं, यही वजह है कि कुछ प्रतिष्ठानें जरूर बंद है, लेकिन अधिकतर प्रतिष्ठानें खुले हैं। सवारी बसें चल रही हैं, सामान्य रूप से आना जाना सबका लगा हुआ है। और हमारे साथ कुछ पुलिस पदाधिकारी भी हैं, जानेंगे कि कितने देर से वो खड़े हैं और क्या तैयारियां हैं और किस तरह से निपटने। बताइए ना थोड़ा सा, कैसे मतलब कितना बजे से आप यहाँ मतलब ड्यूटी पर तैनात है और क्या लगता है कि मतलब ये मतलब क्या क्या निर्देश आप लोग को मिला है, थोड़ा सा बताइए। 4:30 बजे से हम ड्यूटी में लगे हुए हैं और अभी तो वर्तमान स्थिति में सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, आवागमन भी सही है। तो मतलब क्या निर्देश आप लोगों को क्या दिया गया है? निर्देश यही है कि कोई भी प्रदर्शनकारी आवे देख कर मैंने पकड़ के उसको ले जाना है। यानी सख्ती से निपटना है। कितने लगभग तमाम चौक चौराहों पर पुलिस, तमाम चौक चौराहे पर तैनात है पुलिसकर्मी। मतलब हर तरह के निपटने को तैयारी है। के लिए तैयार है हम लोग। चलिए, उपद्रवियों हो या बंद कराने उतरे लोगों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है और सख्ती से निपटने को तैयार है। और लगातार यही वजह है कि हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की काफी भारी संख्या में तैनाती की गई है। और अभी तक की बात करें तो जो विपक्षी पार्टियों द्वारा आहूत झारखंड बंद का यहाँ आंशिक रूप मात्र देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सोमू के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, पलामू। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद का असर गढ़वा में भी देखने को मिला है। हालांकि हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, पुलिस जवान भी मुस्तैद हैं, लेकिन इस दौरान असर बंद का जरूर देखने को मिला है। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गिने चुने जगहों पर ही लोगों का आना जाना देखने को मिल रहा है। कई जगहों के लिए गढ़वा बस स्टैंड से बसें हालांकि रवाना हो रही हैं, लेकिन शहर में रोज की तरह दुकानें यहां कुछ एक खुली हुई नजर आई हैं। बंद को देखते हुए शहर के सरकारी और निजी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते आगे, जहां अगर आप अपने परिजनों का इलाज कराने बोकारो जनरल अस्पताल जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। एक मामला ताजा बोकारो जनरल अस्पताल से सामने आया है, जहां अस्पताल की चारदीवारी के अंदर एक मरीज के परिवार से दलालों द्वारा इलाज कराने के नाम पर 20,000 रुपए ठगों ने ठग लिए हैं। अब ये मामला सेक्टर 4 थाने पहुंचा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर
मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। दरअसल झारखंड के हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार अपने घर के एक सदस्य के इलाज कराने के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में सीसी यूनिट में उन्होंने भर्ती कराया था। मरीज की हालत गंभीर बनी हुई थी। वहीं इसी दौरान बोकारो जनरल अस्पताल परिसर में ही बेहतर इलाज कराने के नाम पर दलालों के द्वारा उनसे 20,000 रुपए की ठगी कर ली गई। दलालों के द्वारा ये कहा गया कि उनकी पत्नी का बेहतर इलाज किया जाएगा। ऐसे में मरीज के परिजन उस दलाल के झांसे में आ गए और बेहतर इलाज के लिए 20,000 रुपए दलाल के हवाले कर दिया। वहीं रुपए लेकर दलाल वहां से फरार हो गया, जिसके बाद बोकारो के सेक्टर 4 थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे ठीक होते तो अपराधी जल्द पकड़े जाते। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। किशनी देवी आई, मेरा सूचना दिया कि सर मैं अपना पतोह का इलाज कराने के लिए जनरल अस्पताल बोकारो में लाए थे। कोई अंदर में हम वहाँ प्रवेश किए, कोई दलाल मेरे पीछे लग गया। लगने के बाद में मेरा बच्चा को बोला कि चलो मेरे गाड़ी पर उधर ले जाकर पोस्ट ऑफिस के पास ले गया। वहाँ ले जाने के बाद में उनका बच्चा को उतार दिया गया। उतारने के बाद में बोला कि लो 2 रुपया जाकर वहाँ से तुम पाना लेके आओ। वहाँ से उतार के वहाँ से और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां मांडर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मांडर उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 3 चुनावी सभा को आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। लापुंग, चानो और मदरसा चौक में शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में ये वोट मांगते हुए नजर आएंगे। सीएम पिछले 10 दिनों से सरकार पर लग रहे विपक्ष के आरोपों का इस सभा के दौरान जवाब भी देंगे। तो 3 चुनावी सभा को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे और इस दौरान जो पिछले 10 दिनों से सरकार पर विपक्ष के आरोप लग रहे हैं, उन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।